Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the vapor pressure of a pure liquid, that is A, B and C, are given as 75, 22 and 10 torr respectively. Which of the following are possible values for the vapor pressure of a binary or ternary solution having the equimolar amounts of these liquids? Assume ideal behavior of all the possible solutions are. तो बेसिकली बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन बनाना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लो अगर दो मिक्स करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी, और तीन मिक्स कर रहे हैं तो तीसरा भी आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास इसका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सी। तो अब दो है तो दो के लिए यूज करेंगे, तीन है तो तीन के लिए यूज करेंगे। तो अब देखो इक्विमोलर है तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, जैसे आपका दो की बात कर लेते हैं, एक बार पहले हम दो की बात करते हैं फिर तीन की बात करेंगे, पहले दो वाला लिख लेते हैं। अब इक्विमोलर है तो नंबर ऑफ मोल सेम है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आधा आधा आ जाएगा। जैसे मान लो ए का नंबर ऑफ मोल्स n है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2n आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्विमोलर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर जो का सॉल्यूशन का वो P0 A प्लस P0 B डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बस दो ही है। तो सबसे पहले A और B को मिक्स किया, तो A और B को मिक्स किया तो दोनों का वेपर प्रेशर यानी कि 75 प्लस ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 48.5 टॉर आ जाएगा। तो किसी के साथ मैच कर रहा है, यस ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट B और C को मिक्स कर देते हैं, B और C को मिक्स करेंगे तो 22 प्लस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 16 टॉर। क्या किसी के साथ मिक्स कर रहा है, यस ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, AC को मिक्स कर देते हैं, तो AC को मिक्स करेंगे तो 75 प्लस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 42.5, दैट मीन्स ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, 40 कितना आ जाएगा 2.5, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने तीनों को मिक्स कर दिया तो तीनों के लिए क्या आ जाएगा, तीनों मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो उस केस में मोल फ्रैक्शन हम तीनों का एक साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास P0 B XB प्लस P0 C XC। अब X से निकाल लेते हैं, X से मतलब नंबर ऑफ मोल्स n माना है तो तीनों को ऐड करेंगे, अब तीनों को ऐड करेंगे तो 3n आ जाएगा, तो ये 1/3। अगर एक का 1/3 तो सभी का 1/3 आ जाएगा क्योंकि इक्विमोलर है। तो PS क्या आ जाएगा, सभी प्रेशर का एडिशन का 1/3, P0 A P0 B प्लस P0 ऑफ C डिवाइडेड बाय 3। तो तीनों को ऐड कर देते हैं ABC को, तो ABC यानी कि टर्नरी, दो बोला गया कि बाइनरी और टर्नरी जितना भी पॉसिबिलिटी है सबको बनाओ और आपका वेपर प्रेशर निकाल के देखो सॉल्यूशन का। तो टर्नरी का मतलब तीनों को मिक्स यानी 75 प्लस 22 प्लस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 35.67। इसका मतलब ये टॉर किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ। ये सभी अगर लिखेंगे तो टॉर आ जाएगा, ये भी आपके पास टॉर आ जाएगा, तो दैट मींस बी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज BCD. So BCD is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.